जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गाय को हल्दी रोटी खिलाने का सही तरीका व सही समय, जिससे आप माला माल हो सकते हैं। साथ ही बताएंगे कौन सी वो चीज है जो गाय को कभी भी नहीं खिलानी चाहिए, वरना आपसे सभी देवी देवता नाराज हो जाएंगे। और कौन सा खास फल है जो अगर आप गाय को खिलाते हैं तो स्वयं भगवान कृष्ण की कृपा के पात्र बनते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे गाय से जुड़े शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लिखें, श्री कृष्ण ने बताया कि गाय को रोटी खिलाने से और हल्दी खिलाने से मनुष्य के अंदर क्या फायदे होते हैं। आज हम आपको शास्त्रों के अनुसार बताएंगे कि गाय को रोटी खिलाने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। क्या सही तरीका है गाय को रोटी खिलाने का। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पशु और पक्षियों को अन्न खिलाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। अब बात आती है कि गाय को रोटी खिलाने का इतना महत्व क्यों है। तो आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। अब जब बात भोग लगाने की आती है, तो अगर रोज ही 33 करोड़ देवी देवताओं को गाय के जरिए भोग लगाया जा सकता है, तो आप ही बताइए कि इससे बड़ा पुण्य लाभ क्या हो सकता है कि हम पहले गाय के द्वारा 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाएं, फिर घर के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार गाय का तो मूत्र भी सेवन किया जाता है, जिसे गोधन के नाम से पुकारते हैं। गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि जिन घरों में गाय पाली जाती है, उनकी तो पीढ़ियां ही कई सुखों को भोगती हैं। अर्थात इतना पुण्य लाभ मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार का सभी सुख प्राप्त करती हैं। अगर आप गाय को रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी खिलाते हैं तो बड़ा ही पुण्य मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम है तो आप गाय को गुड़ खिलाइए, लेकिन अगर गर्मियों का मौसम है तो उस समय में आपको गाय को गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। आपको गाय को हल्दी रोटी देनी चाहिए, लेकिन गर्मियों के समय में गाय को गुड़ नहीं दिया जाता। इस बात का ध्यान रखिए कि गाय को हमेशा जब आप गुड़ खिलाएं तो गाय बैठी हुई होनी चाहिए। खड़ी गाय को कभी भी गुड़ नहीं खिलाया जाता। दोस्तों, खासकर सोमवार के दिन शिवजी की पूजा के बाद भोग लगाकर गाय को कुछ न कुछ सफेद चीज जरूर खिलानी चाहिए, जैसे बर्फी, चावल, सफेद लड्डू आप जरूर खिलाइए। इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है। इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वहीं बुधवार को हरा चारा यानी कि दुर्वा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी हल्दी मिलाकर रोटी बनाइए और गाय को 2 रोटी खिला दें। इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ होता है। आपको जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति मालामाल हो जाता है। माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है। माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है। दोस्तों, वहीं हर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है। व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। अगर आपने भी गाय को रोटी खिलाई है तो समझो आपने 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा की है और आपको इसका लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि गाय की सेवा सिर्फ मजबूरी में न करें, बल्कि माता की पूजा व सेवा पूरे दिल से करें। दरअसल इस पर एक बहुत ही प्रचलित कथा भी है। कथा के अनुसार जब एक महिला ने गाय को केला खिलाना चाहा तो गाय ने केला देखकर अपना मुंह मोड़ लिया। महिला ने गाय के सामने जाकर फिर से उसके मुंह में केला देना चाहा, लेकिन गाय ने केला नहीं खाया, पर महिला केला खिलाने के लिए पीछे ही पड़ी रही। जब महिला नहीं मानी तो गाय सींग मारने को हुई। महिला डरकर बिना केला खिलाए वहां से चली गई। महिला के जाने के बाद पास खड़े सांड ने पूछा, वो इतने प्यार से केला खिला रही थी, आपने केला क्यों नहीं खाया और उसे डराकर भगा भी दिया? गाय बोली, प्यार नहीं मजबूरी थी, आज एकादशी है। महिला मुझे केला खिलाकर पुण्य कमाना चाहती है, वैसे ये मुझे कभी भी नहीं पूछती।
गलती से उसके मकान के आगे चली जाऊं तो डंडा लेकर मारने को दौड़ती है। प्रेम से सूखी रोटी भी मिल जाए तो अतुलनीय है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है। जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है। और जो सबका भला चाहता है वह श्री है। तो इस कथा से यही मालूम पड़ता है कि गऊ माता की सेवा सच्चे दिल से की जानी चाहिए, न कि पुण्य की प्राप्ति के लिए केवल मजबूरी में। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि घर में पहली रोटी हमेशा गाय को खिलानी चाहिए, लेकिन किस तरह से खिलानी चाहिए, चलिए यह भी बता दें ताकि आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति हो। आपको रोटी पर घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। साथ ही थोड़ी हल्दी भी आपको इसमें डालनी चाहिए। कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती हैं और दुख दर्द से बचती हैं। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बिठा दें, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज्यादा लाभ मिलते हैं। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो इसे जरूर छोड़ दीजिए। बहुत से लोग बासी रोटी गाय को खिलाते हैं। यह गलती आप न करें। आपको अपने घर में बनी हुई पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट न जाने दें। दरवाजे पर आने वाली भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में हमेशा अशांति व लड़ाई झगड़ा रहता है तो दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाइए। कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिला दें। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां लौट आएंगी। अगर आपके मन में किसी दुर्घटना को लेकर भय है तो तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान करें। दान करने के बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा 5 मंगलवार और शनिवार को करें और पाठ करने के बाद गाय को केला जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। जिनकी जल्द विवाह की कामना है या जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो यह उपाय उनके लिए है। ऐसे व्यक्ति गुरुवार को 2 आटे के पेड़े पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। इसके साथ गुड़ और चने की पीली दाल का भोग भी गाय को दें। अगर आपको भी अच्छी नौकरी की तलाश है तो इंटरव्यू देने जाते समय या घर से बाहर नौकरी की तलाश में निकलते समय रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड़ खिलाकर जाएं तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगर आप अपना मकान या दुकान चाहते हैं और ऐसा काफी कोशिशों के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो आप 3 उपाय करें। प्रत्येक शुक्रवार को किसी भूखे को भोजन कराएं। दूसरा उपाय है कि रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। और तीसरा उपाय है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर में छाया दान करें। ऐसा नियमित रूप से करने से आपको फायदा होगा। दोस्तों, छाया किस तरह से दान की जाती है यह भी मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको किसी मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल रखकर उसमें अपनी छाया को देखकर किसी व्यक्ति को तेल दान करना है। ध्यान रहे, जो तेल आप दान कर रहे हैं वह फ्रेश होना चाहिए, यानी कि आपका इस्तेमाल किया हुआ तेल नहीं होना चाहिए। इस उपाय को करने से शनि संबंधित दोष भी दूर हो जाते हैं। और अगर व्यक्ति कर्ज से घिरा है तो कर्ज की समस्या भी अपने आप ही जल्द से जल्द इस उपाय से दूर होने लगेगी। दोस्तों, कर्ज से परेशान है तो भोजन के साथ गुड़ खाने से आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा गुद्ध खाते रहने से धन की आवक आपके जीवन में बढ़ेगी। गुद्ध का कुछ भोग हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद के रूप में भी अर्पित करें और आणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो कर्ज से जल्द ही आपको मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्यों में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाइए और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्दियों में आपको गुड्डा जरूर खिलाना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों कि गर्मियों में आपको गुद्दा नहीं खिलाना है। दोस्तों, गौ माता से जुड़े कुछ शुभ अशुभ संकेत भी होते हैं। गाय का दूध दुहते समय अगर गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। अगर कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा सफल और काम संपूर्ण होता है। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।